अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहर में इस वक्त गुंडा राज चालू हो चुका है। कई वारदातें इन 2-3 दिनों में हो चुकी है। किसी को गुप्ती मारना, किसी को हथियार मारना, और ये सारे काम कोई सादे लोग नहीं कर रहे। ये सारे वही गुंडे कर रहे हैं जो नशे वगैरह किया करते थे और जिनका हारने वाली पार्टी की वजह से नुकसान हुआ है कि अब उनका नशे का मसला हो जाएगा और इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि हारने वालों ने ऐसा किया जीतने वालों के साथ। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ गुंडों और पुलिस का मामला है। पुलिस को ऐसे औकात में चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करे, मार्शल लॉ यानी कर्फ्यू को नाफिज करे। ऐसे ऐसे हसास इलाकों में जैसे जाफर नगर है, सरदार नगर है, पवारवाड़ी साइड, जहाँ पर भी इन गुंडों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर ज़रूरी है कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। हर एक ऐसे गुंडे जिनका कभी भी नशे से कोई वास्ता रहा हो या किसी भी मार धाड़ से वास्ता रहा हो या उन पर कोई भी छोटा मोटा केस हो, इन सारे लोगों को उठा करके अंदर कर देना ज़रूरी है ताकि शहर में अमन कायम हो। हमारा शहर मस्जिदों मीनारों का शहर है और यहाँ का जितनी भी आवाम है ये चाहती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर तालीम हासिल करें। और इस तरह से अगर गुंडा राज शहर में रहेगा तो जाहिर है शहर का अमन ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? मेरा पुलिस वालों से सवाल है कि अगर आपको कमी पड़ती है तो आप डायरेक्ट ऊपर तक फ़ोन कीजिए और फ़ौज को बुलाइए। बहुत ज़रूरी हो चुका है कि शहर में कर्फ्यू नाफिज किया जाए इस तरह के हसास इलाकों में जहाँ पर इस तरह की वारदातें हो रही हैं और गुंडे इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पुलिस और मीडिया दोनों ही बिके हुए हैं इन्हीं तरह ऐसे ही लोगों के हाथों, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मेरी पुलिस वालों से गुजारिश है कि इससे पहले के इल्ज़ाम आपके सर मुंड जाए और आपकी नाकामी तो पूरी तरीके से दिख रही है, आपको चाहिए कि कोई कड़ा एक्शन ले। बहुत ही ज़रूरी है कि शहर में इस तरह का कर्फ्यू वगैरह नाफिज किया जाए। और यहाँ पर दोगले न्यूज़ चैनल वालों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह का दोगलापन कम करें। जहाँ पर इस तरह की वारदातें हो रही है तो आपको चाहिए कि आप जा कर के पुलिस से इस बात का सवाल करें कि पुलिस क्या कर रही है इस ताल्लुक से। मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग पुलिस के पास जाने के बजाय आम आवाम से और ना समझ आवाम से जो है पूछ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि यार जो लोग जीत कर आए हैं मुफ्ती साहब वगैरह वो लोग क्या कर रहे हैं, जबकि ये काम पुलिस का है। अगर शहर में गुंडागर्दी ऐसा कुछ बढ़ता है तो पुलिस वालों का काम है कि इस ताल्लुक से कोई सख्त कदम उठाया जाए। कर्फ्यू नाफिज करें, मार्शल लॉ नाफिज करें। शहर के हर उस हिस्सास एरिए में जहाँ पर इस तरह की वारदातें हो रही है, हर वो गुंडा जो नशे का कारोबार वगैरह करता है उन सब को उठाकर अंदर कर देना चाहिए। उनके नशे वगैरह की चीज़ों को जब्त कर लेना चाहिए। और हर वो ऐसी होटलें जहाँ पर वो लोग बैठते हैं उन होटलों को बंद करके उन होटल वालों को कह देना चाहिए कि अब तुम्हारे होटल के आसपास ऐसे लोग दिखाई दिए तो तुमको भी अंदर कर दिया जाएगा। बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के कानून को नाफिज करना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है संविधान में लिखा हुआ है। जहाँ पर भी ऐसे कोई वारदातें होती है तो संविधान में इस ताल्लुक से लिखा हुआ है कि पुलिस से जो बन पड़े वो करना चाहिए और पुलिस को इतनी अथॉरिटी है। और यहाँ पर पुलिस इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही है, यहाँ पर पुलिस की गलती है। मैं पुलिस वालों से कहना चाहूँगा कि आप उठ जाइए और उठाकर ऐसे लोगों को अंदर कीजिए जिन पर जरा सा भी शक हो कि वो लोग शहर का अमन ख़राब कर सकते हैं। अमन ख़राब होने का इंतज़ार ना करें। इसी तरह से मैं न्यूज़ चैनल वालों से कहूँगा कि वो किसी भी जाहिल आवाम के पास जा कर के इस तरह की अगर न्यूज़ मिलती है तो उसको कट करें, जिससे सियासी पार्टियों की तरफ उंगली उठे, क्योंकि इस तरह से शहर का ये लोग माहौल ख़राब करने में मदद कर रहे हैं। जाहिर है अगर इस तरह से गुंडागर्दी की जाएगी और उंगली अगर मुफ्ती साहब की तरफ उठती है तो इस तरह से गुंडों की हिम्मत बढ़ेगी और वो माहौल और ज़्यादा ख़राब करेंगे और ज़्यादा मासूमों पर जुल्म होगा। और न्यूज़ चैनल वाले पैसा ले करके यही कर रहे हैं। इन दोगले न्यूज़ चैनल वालों से कहना चाहूँगा इस तरह की खबरें बनाना बंद करें। जाहिर है आवाम समझदार हो चुकी है, उनको समझ रहा है कि जो पुलिस का काम है वो पुलिस को करना चाहिए।
हाँ ये है कि मुफ्ती साहब जाकर के पुलिस को इस बात पर दबाव कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, पर इसके लिए न्यूज़ चैनल वालों को दबाव पुलिस पर डालना चाहिए। ये नहीं कि आवाम के ज़रिए मुफ्ती साहब पर उंगली उठाई जाए ताकि गुंडों का मकसद हासिल हो। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल वाले हर जगह से यही कर रहे हैं कि गुंडों को उनका मकसद कैसा हासिल हो, वो और ज़्यादा अमन ख़राब कैसे करे, उसके लिए वो खुद आम लोगों के पास जा कर के ऐसी न्यूज़ बना कर डाल रहे हैं जिससे मुफ्ती साहब पर उंगली उठे, शहर का माहौल और ज़्यादा ख़राब हो, गुंडों को और ज़्यादा तक़वियत मिले और वो और ज़्यादा इस तरह की हरकतें करें। जबकि इन न्यूज़ वालों को कहना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, और पुलिस से जा कर के सवाल करके पुलिस की गैरत को उठाएं और कहें कि कर्फ्यू नाफिज करके इस तरह के गुंडों को कुछ होने से पहले उठा करके अंदर करें और उनको उनकी औकात याद दिला दें। बहुत ही बुरी बात है कि हमारे शहर के इतने सारे न्यूज़ चैनल वालों का असली चेहरा सामने आ रहा है कि सब के सब ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले गुंडों के साथ मिले हुए हैं और आम आदमियों से जा कर के पूछ रहे हैं, और आम आदमी भी जो है ना समझी की वजह से या कम इल्मी की वजह से कहो मुफ्ती साहब की तरफ उंगली उठा रहे हैं, जबकि उनको समझ में आ रहा है कि ये काम मुफ्ती साहब का नहीं है। जाहिर है मुफ्ती साहब के आदमी लोग तो जा कर के मार नहीं रहे हैं, ये काम पुलिस का है कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल में किया जाए। अगर ऐसे में ऐसी न्यूज़ बनाई जाएगी तो जाहिर है गुंडों की हिम्मत बढ़ेगी और वो लोग यही करेंगे। और इसी तरह से मैं मालेगांव के आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी जो है इस वक्त अच्छी तरह से देख ले कि जिन पार्टी को हमने हरा करके औकात दिखाई है वो किस तरह से अपना रंग बदल करके मालेगांव का अमन ख़राब कर रहे हैं। तो जाहिर है ये कुत्ते लोग कभी भी शहर की तरक्की नहीं चाहते थे। अगर शहर की तरक्की इनका मकसद होती तो हारने के बाद वो इस तरह का काम नहीं करते। उनका चेहरा, उनका दोगला चेहरा, उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। वो लोग कभी भी मालेगांव शहर की तरक्की नहीं चाहते थे, मालेगांव शहर की आवाम का भला नहीं चाहते थे, और इसी वजह से इस तरह की हरकतों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर ये लोग शहर की तरक्की चाहते होते तो इस तरह की हरकतें नहीं करते, किसी मासूम पर या किसी पर इस तरह से हमला नहीं करते, शहर का अमन ख़राब नहीं करते। इनका दोगला चेहरा सामने आ रहा है और अच्छी तरह से खुलकर आ रहा है। पिछले इलेक्शन में भी ये सब दिखा था। शहर की आवाम अगर भूल गई होगी तो अभी देख करके याद कर ले कि हाँ हर बार ये लोग यही करते हैं। इनको इतना का वोट मिलना चाहिए कि इनकी ज़मानत तक जब्त हो जाए और इनको शहर छोड़कर जाने पर मजबूर किया जाए। और ये शहर की आवाम की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे। 200-500 के नोट के लिए आप लोगों ने खामखा ऐसे लोगों को इतने ज़्यादा वोट वगैरह दिए या इनको सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है और इनको लगता है कि आधे शहर के आवाम तो हमारे साथ है, जबकि ऐसा सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग बोगस वोट से आए हैं या फिर पैसों का लालच दे करके आए हैं, वरना इनके हिसाब से तो इनके खुद के घर वालों की वोट भी इनको नहीं मिलती जो लोग गुंडों को पनाह दे रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। जिनको बुरा लगता है लगे, अगर उन्होंने गुंडों को पनाह दी है, नशे को पनाह दी है तो ही उनको बुरा लगेगा, क्योंकि सच तो कड़वा होता है और मेरा चैनल सच की आवाज़ है तो मैं तो सच कहूँगा। और सच्चाई यही है कि ऐसे लोग शहर का भला नहीं चाहते थे और हार करके उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर के अवाम अच्छी तरह से पहचान ले कि कौन शहर की तरक्की चाहता है और कौन शहर में गुंडागर्दी चाहता है। इसलिए खामखा मुफ्ती साहब पर उंगलियां उठाना बंद करें और उनको उनका काम अच्छी तरह से पता है और वो कायदे से वो काम कर लेंगे। पुलिस को उनका काम करना चाहिए। आपको अगर मीडिया में कहना है तो आप पुलिस से सवाल करें कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने चूड़ियाँ क्यों पहनी हुई है। और इसी तरह से मैं पुलिस से कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पर विश्नोई गैंग को मुंबई पुलिस ने एक दिन में अब उसकी औकात दिखा दी थी, आप लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा, मैं न्यूज़ चैनल वालों से कहना चाहूँगा इस तरह से ऐसी न्यूज़ बना करके गुंडों को और बढ़ावा ना दें। एकदम साफ दिख रहा है कि न्यूज़ चैनल वाले पैसे खा करके या फिर जो भी है उनका वो गुंडों का बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी न्यूज़ बना रहे हैं जिससे पुलिस पर उंगली ना उठे, ऐसी न्यूज़ बना रहे हैं जिससे मुफ्ती साहब पर उंगली उठे।
ताकि गुंडों को अपना मकसद हासिल हो और वो शहर का अमन और तेज़ी से ख़राब करें। बहुत ही अफसोस की बात है, ऐसे दोगले न्यूज़ चैनल वालों का बायकाट करना चाहिए। उनके चैनल को अनसब्सक्राइब करें, उनके व्यूज़ वगैरह देखना बंद करें, इस तरह की भड़काऊ न्यूज़ वगैरह देखना बंद करें। मोबाइल हमारे पास इस वजह से नहीं आया कि हम इन गुंडों को और इनके दल्ले न्यूज़ चैनल वालों को बढ़ावा दें। अच्छी न्यूज़ देखें, सच्ची न्यूज़ देखें, सच की आवाज़ देखें। मेरे जैसे जो गैर जानिबदार लोग हैं जो सच्चाई को बताते हैं उनकी न्यूज़ देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।